हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे और ये सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। और उद्गम, जैसे गंगा है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा है पहला, सबसे पहले गंगा की सहायक नदी है जो बाएं तरफ से गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा है। रामगंगा नदी है जो कि यह कन्नौज में जाकर मिलती है। फिर इसके बाद ये दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, दूधा टोली श्रेणी से निकलती है रामगंगा नदी। और पीलीभीत दूसरी देखते हैं, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के फुलहार झील से निकलती है। पीलीभीत के फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी ये गाजीपुर में जाकर कैथी नामक स्थान पर मिल जाती है। एक कैथी नामक स्थान है, वहाँ पर जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये घाघरा एवं सरयू नदी देखते हैं जो कि मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा या सरयू नदी, घाघरा के ही नाम सरयू नदी है। तो इसको मापचाचुंग, ये नदी जो है मापचाचुंग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है, आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंडक नदी देखते हैं। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल के हिमालय से निकलती है गंडक नदी, आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद नेपाल से देखते हैं, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। बागमती नदी एक है, कौन सी नदी? बागमती नदी, ये भी नेपाल से निकलती है, महाभारत श्रेणी से निकलती है, गंगा में आकर मिल जाती है, जो कि ये लेफ्ट साइड से मिलती है, बाएं तरफ से मिलती है आकर गंगा में। इसके बाद है काली नदी, ये उत्तराखंड के पिथौरा से निकलती है। ये देख रहे हैं काली नदी, ये उत्तराखंड के पिथौरा से निकलते हुए सीधे आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल, जो कि हिमालय से महानंदा नदी कहाँ से? पश्चिम बंगाल से निकलती है, हिमालय से निकलती है, यहाँ पश्चिम बंगाल के हिमालय से निकलती है, सीधा आकर कहाँ? गंगा में मिल जाती है। ये बाईं तरफ से नदियाँ हैं, क्रम वाइज है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रम वाइज नदियाँ पूछता है एग्ज़ाम में। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, काली, महानंदा, ये सब क्या हैं? क्रम वाइज नदियाँ हैं। इसको आप याद रखिए कि बाईं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद अब देखते हैं दाएं तरफ से, जो कि यमुना नदी है आपका, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी आपको कहाँ ये आकर मिलती है? प्रयागराज में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में आकर मिल जाती है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज में। इसके बाद इस यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना की। इम्पॉर्टेंट है, क्रम वाइज भी याद रखना, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियाँ क्या हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब चंबल की कहाँ से उद्गम होती है? एक जाना पार पहाड़ी है, मऊ है, मध्य प्रदेश में जो कि पड़ता, मऊ जो कि यूपी में पड़ता, मऊ जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये यूपी नहीं है, एक एमपी में पड़ता है। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, समझ रहे हैं? इसके बाद सिंध नदी कहाँ से निकलती? विदिशा से निकलती है। एक ग्राम वहाँ का है नैनवास ग्राम है। क्या है? नैनवास ग्राम है जो कि निकलती है विदिशा। इसके बाद रायसेन है, एमपी से निकलती है। रायसेन ये एमपी से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन से, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर इसके बाद आता है आपका केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियाँ से निकलती हैं। कैमूर पहाड़ी कहाँ पड़ता है? एमपी में, इसमें, समझ गए? ये चंबल की 4 सहायक नदियाँ हो गई, यमुना की 4 सहायक नदियाँ हो गई। कैमूर पहाड़ियाँ से निकलती केन नदी। इसके बाद देखते हैं गंगा की सहायक नदी, दाएं तरफ से टोंस हुआ। टोंस कहाँ से निकलती है? तमसा कुंड जलाशय से निकलता है, जो कि एमपी में पड़ता है, तमसा कुंड जलाशय। इसके बाद कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर ज़िले से। कैमूर ज़िला एक बिहार में पड़ता है, वहाँ से आपका कर्मनाशा नदी निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है।
समझ गए। और एक पुनपुन नदी है, कई बार यूपीपीएससी में इसको पूछा गया है, पुनपुन नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड के पलामू ज़िले से ये निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। समझ गए। इसके बाद ये गंगा नदी जो है सीधा यूपी के बलिया से होते हुए प्रवेश करते हुए छपरा में चली जाती है, बिहार के छपरा में चली जाती हैं। समझ गए। इसके बाद अब गंगा से जो ज़िले सटे हैं, कौन कौन से यूपी के ज़िले सटे हैं और कौन कौन से राज्य हैं जो गंगा से गंगा नदी उससे प्रवाहित होती है, उसको कल बात करेंगे। ये थोड़ा सा फिगर हमने बनाया था, इसको समझाने का प्रयास हमने किया। इसको आप समझ लीजिएगा 2-3 बार, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।